भक्तों सावधान हो जाइए। नव वर्ष का पहला दिन केवल तारीख नहीं बदलता बल्कि पूरे साल का भाग्य लिख देता है। अगर 1 जनवरी 2026 को आपसे एक भी छोटी गलती हो गई तो पैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकेगा नहीं। और अगर सही विधि से सही चीजें ग्रहण कर ली तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। लेकिन ध्यान रखें, यह जानकारी अधूरी सुनी तो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी गुप्त और दुर्लभ जानकारियां आपसे कभी ना छूटें। अब जानिए वे रहस्यमयी संकेत जो माता लक्ष्मी ने स्वयं नव वर्ष के लिए बताए हैं। भक्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत गुप्त संकेत दिया है। ऐसा कहा जाता है कि 1 जनवरी 2026 को नव वर्ष के पहले दिन जिस घर में 3 विशेष चीजें बनाई और खाई जाती हैं, उस घर में पूरे वर्ष धन की वर्षा होती रहती है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता, वहां किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन भक्तों ध्यान दें, नव वर्ष के दिन केवल लड्डू, पेड़े या बर्फी खाना शुभ नहीं माना जाता। दरअसल ये इतनी साधारण सी बात है कि अगर आप इसे उस दिन शुद्ध हृदय से ग्रहण करें तो माता लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि धन संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भक्तों, सही भोजन करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना। क्योंकि माता लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप 1 जनवरी को भूल भी जाएं और घर में कोई विशेष प्रकार का भोजन बनाया या खाया जाए तो पूरा परिवार धीरे धीरे आर्थिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे घर को देवी लक्ष्मी बिना किसी शोर शराबे के उठा ले जाती है। भक्तों, बात यही खत्म नहीं होती। नव वर्ष के दिन धन की देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। और यह भी कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल का पहला दिन पूरे साल की दिशा तय करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नए साल के पहले दिन 5 विशेष गलतियां करते हैं वे जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। उनके घर में पैसा तो आता है लेकिन वह टिकता नहीं है, और जहां धन नहीं होता वहां सुख भी नहीं होता। भक्तों, ये वीडियो केवल सूचना नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल को प्रभावित कर सकती है। और जो लोग ऐसी अधूरी बातें सुनते हैं उन्हें अक्सर जीवन में अधूरी सफलता ही मिलती है। इसीलिए भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। अनदेखी करना, उपेक्षित करना या नजरअंदाज करना अपने भाग्य को नजरअंदाज करने के समान है। इस वीडियो में आगे हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आप 1 जनवरी को घर में लाते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। 3 ऐसी चीजें जिनसे धन की देवी तुरंत प्रसन्न होती हैं, और वे चीजें जिन्हें नए साल से पहले घर से बाहर निकाल देना बहुत जरूरी है। भक्तों, नव वर्ष का दिन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया प्रत्येक कर्म कई गुना फल देता है। इसीलिए कोई भी गलती, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए हम आपको बाकी की बातें विस्तार से बताएंगे। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे वे विशेष वस्तुएं जिन्हें आप 1 जनवरी को घर लाते हैं, धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये वस्तुएं धन की देवी की निरंतर कृपा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात है तांबे का कछुआ। शास्त्रों में कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस घर में तांबे का कछुआ रखा जाता है वहां धन अवश्य आता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन स्थायी रहता है। ऐसे घर में खर्चे अचानक नहीं बढ़ते और बार बार पैसों की कमी नहीं होती। अगर आप इसे घर की तिजोरी में, पूजा स्थल पर या कार्यस्थल पर रखें तो तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु तुलसी का पौधा है। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि इसे देवी का भौतिक रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा सही तरीके से लगाया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। नव वर्ष के दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ माना जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता और मानसिक शांति लाता है। तीसरी वस्तु है कर भुगतान करने वाला शंख। भक्तों के अनुसार कर भुगतान करने वाले शंख को धन की देवी का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह शंख स्थापित होता है वहां धन की कमी नहीं होती। नव वर्ष के दिन इसे पूरे वर्ष धन की देवी की कृपा माना जाता है और लंबित कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु है मोर का पंख। भक्तों, मोर का पंख भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में रखने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि घर में आपसी प्रेम और सद्भाव भी बना रहता है।
ऐसा माना जाता है कि मोर का पंख घर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। पांचवी चीज है नारियल। नव वर्ष के दिन नारियल खरीदना और विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना करके उसे तिजोरी में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि इन वस्तुओं को केवल दिखावे के लिए घर नहीं लाना चाहिए, बल्कि श्रद्धा और श्रद्धा के साथ लाना चाहिए, क्योंकि माता दिखावे की नहीं, धन को देखती है। अब हम आपको बताएंगे कि नव वर्ष के दिन किन कार्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जितने शुभ कार्य करने हों, अशुभ कार्यों से दूर रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग अक्सर नव वर्ष के दिन अनजाने में कर बैठते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये छोटी छोटी गलतियां पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर असर डालती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है लड़ाई झगड़ा। नए साल के पहले दिन अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पूरा साल उसी से प्रभावित होता है ऊर्जा। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साल के पहले दिन अशांति रहती है वहां देवी लक्ष्मी के प्रवेश का खतरा रहता है। इसलिए इस दिन घर में शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी गलती अस्थायी भोजन का सेवन करना है। भक्तों, नव वर्ष केवल तिथि बदलने का दिन नहीं है, बल्कि इसे एक पवित्र शुरुआत माना जाता है। इस दिन मांस, शराब या अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन घर की सकारात्मकता को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष के पहले दिन का भोजन पूरे वर्ष एक जैसा ही रहता है। तीसरी बड़ी गलती है कर्ज लेना या किसी से कर्ज मांगना। नए साल के दिन अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरा साल आर्थिक तंगी में बीतता है। यह दिन पैसों के प्रवाह को सही दिशा देने का दिन है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का क्षण देते समय मन को शांत रखना चाहिए। चौथी गलती घर को अव्यवस्थित और गंदा रखना है। यदि नव वर्ष के दिन घर में गंदगी हो तो इसका सीधा असर धन और सौभाग्य पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस दिन घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवी गलती महंगी चीजें खरीदना है। नव वर्ष के शुभ अवसर पर घर में चाकू, कैंची या अन्य धारदार वस्तुएं खरीदना घर में कलह और आर्थिक बाधाओं को बढ़ा सकता है। इस दिन ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। ये 5 गलतियां देखने में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव पूरे वर्ष दिखाई देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत शुभ हो और लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको बताएंगे कि नव वर्ष से पहले घर से कौन कौन सी चीजें निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक घर में पुरानी गलतियां बनी रहती हैं तब तक नया सौभाग्य घर में प्रवेश नहीं करता। भक्तगण, अब हम उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार वे घर में बाधाएं, दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियां लाती हैं। नव वर्ष से पहले इन चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है ताकि माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो सके। सबसे पहले टूटा हुआ दर्पण या शीशा। भक्तों, दर्पण न केवल प्रतिबिंब दिखाता है बल्कि ऊर्जा भी दर्शाता है। टूटा हुआ दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही टूटे हुए दर्पण में अपना चेहरा देखता है उसका पूरा दिन बाधाओं से भरा रहता है। इसीलिए नए साल से पहले घर में टूटा हुआ कोई भी दर्पण तुरंत हटा देना चाहिए। दूसरी बात है मुरझाए या सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल अशुभ संकेत होते हैं, जीवन में निराशा और ठहराव। सजावट के बाद कई लोग फूल हटाना भूल जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। नए साल से पहले ऐसे सभी मुरझाए हुए फूलों को हटाकर उनकी जगह ताजे और सुगंधित फूल लगा देने चाहिए। तीसरी चीज महाभारत या युद्ध से संबंधित चित्र और पेंटिंग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युद्ध, संघर्ष या रक्तपात से संबंधित चित्र घर में नहीं रखने चाहिए। महाभारत भले ही एक महान ग्रंथ हो, लेकिन इसमें युद्ध से संबंधित चित्र घर में तनाव और चिंता का कारण बनते हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई चित्र है तो नए साल से पहले उसे हटा देना ही उचित होगा। चौथी चीज है मुरझाई हुई मूर्तियां या टूटी हुई देवी देवताओं की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुओं को रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक हानि और मानसिक अशांति बढ़ती है। ध्यान रहे, इन्हें कभी फेंकना या जलाना नहीं चाहिए। इन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना ही उचित माना जाता है। पांचवी वस्तु छत या कोनों में रखी बेकार और टूटी फूटी चीजें हैं। भक्तों, घर की छत पर बोझ रखना आर्थिक बाधाओं को आमंत्रित करता है। कई बार सफाई के बाद निकलने वाला कचरा छत पर जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है।
नए साल से पहले छत और उसके कोने पूरी तरह से खाली और साफ कर लेने चाहिए। घर से पुरानी और अशुभ चीजें निकलने पर ही नया सौभाग्य आता है, इसलिए इन बातों को हल्के में न लें। अब हम आपको कुछ और ऐसी बातें बताएंगे जिनका सेवन आपके अच्छे समय को मुसीबतों में बदल सकता है। भक्तगण, अब हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग अक्सर छोटी मोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये चीज़ें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमज़ोर करती हैं और आर्थिक विकास में बाधा बनती हैं। छठी चीज़ है मकड़ी के जाले और जमा हुई गंदगी। कहते हैं कि जहाँ मकड़ी के जाले होते हैं वहाँ सौभाग्य फंस जाता है। जिस घर की लंबे समय तक सफाई नहीं होती वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास नहीं रह सकता। जिस प्रकार दीपावली पर घर की विशेष सफाई की जाती है, उसी प्रकार नए साल से पहले भी घर के हर कोने की सफाई करना बहुत जरूरी है। सातवीं बात है खराब या बंद ताले। भक्तों, ताले केवल दरवाजा बंद करने का साधन नहीं है, बल्कि इन्हें सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। टेढ़े मेढ़े, टूटे हुए या अनुपयोगी ताले घर में बाधा और दुर्भाग्य का संकेत बन जाते हैं। ऐसे ताले करियर में परेशानी और समृद्धि दोनों के रास्ते रोकते हैं। इसलिए नए साल से पहले घर से सभी खराब ताले हटा देने चाहिए। आठवीं चीज पुराने फटे या टूटे जूते और चप्पल हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल जीवन के संघर्ष से जुड़े होते हैं। घर में फटे जूते और चप्पल रखने से संघर्ष और मेहनत तो बढ़ती है, लेकिन फल कम मिलते हैं। यदि कोई जूता उल्टा गिर जाए तो उसे तुरंत सीधा कर लेना चाहिए। नव वर्ष से पहले घर से पुराने जूते चप्पल निकालना शुभ माना जाता है। नौवीं बात यह है कि दंपत्तियों के कमरे में हिंसक या जंगली जानवरों की तस्वीरें जैसे सुअर, भालू, आक्रामक पक्षी या अन्य हिंसक आकृतियां रखना उचित नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें रिश्तों में तनाव और घर में अशांति बढ़ाती हैं। इससे आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। इसलिए नव वर्ष से पहले ऐसी तस्वीरें और मूर्तियां हटा देनी चाहिए। भक्तों, याद रखें कि जब तक घर में नकारात्मकता बनी रहती है, बाहर से आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अब हम आपको नव वर्ष के दिन तुलसी माता से जुड़ा एक अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय इतना कारगर माना जाता है कि इसे करने वाले व्यक्ति का भाग्य धीरे धीरे चमकने लगता है। अब हम आपको उससे विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे 1 जनवरी 2026 को करना बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नव वर्ष के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन तुलसी माता द्वारा किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी को तुलसी में कोई विशेष वस्तु बांधता है, उसका रुका हुआ भाग्य फिर से चलने लगता है। गरीबी, कर्ज और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में स्थायी समृद्धि आती है। देवियों और सज्जनों, इस उपाय के लिए आपको केवल एक कलाव लेना है। अब इस कलाव में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 8 गांठें बांधनी है। ध्यान रहे कि गांठ बांधते समय मन शांत होना चाहिए और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस कलावा को हल्दी में अच्छी तरह से लगाएं ताकि हल्दी पूरी तरह से कलावा पर लग जाए। हल्दी को समृद्धिदायक, शुभ और रोगनाशक माना जाता है। जब कलावा को हल्दी के साथ मिलाया जाए तो इसे तुलसी माता को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें या तुलसी के शरीर पर हल्के से बांध दें। भक्तों, यह उपाय भले ही साधारण लगे, लेकिन इसे अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से वर्षों से दबी हुई इच्छाएं भी धीरे धीरे पूरी होती हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि आस्था और नियमों के साथ किया जाने वाला एक आध्यात्मिक उपाय है। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या संदेह न रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी भावनाओं को देखती हैं, दान को नहीं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि 1 जनवरी को गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे पूरा वर्ष धन, सुख और सौभाग्य से भरा रहे। भक्तों, अब हम आपको अंतिम उपाय के बारे में बताएंगे जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि सभी देवता गाय में निवास करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गाय की सेवा करता है उसका दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाता है। यदि आप 1 जनवरी को गाय को चारा खिलाते हैं तो इसे पूरे वर्ष के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को चारा खिलाने से दबी हुई इच्छाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। लेकिन भक्तों को केवल हरे चारे से ही नहीं, इस दिन गाय को रोटी और गुड़ भी खिलाना चाहिए। गुड़ को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध मन से गाय को गुड़ खिलाता है, उसके जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे मिठास में बदल जाती है। भक्तगण, यह सेवा करते समय
किसी भी प्रकार का अहंकार न दिखाएं, मन में घमंड या जल्दबाजी न रखें, बस शांत रहें। इसे मदमस्त गौमाता के चरणों में अर्पित करें और मन ही मन देवी लक्ष्मी के साथ अपने परिवार के सुख और समृद्धि की कामना करें। याद रखें, नव वर्ष का पहला दिन पूरे वर्ष का नियम निर्धारित करता है। इस दिन किया गया छोटा सा सही कर्म पूरे वर्ष महान फल देता है और इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे वर्ष भारी पड़ सकती है। इसीलिए भक्तों, याद रखें, नव वर्ष का पहला दिन पूरे साल का भाग्य तय करता है। जो इन बातों को श्रद्धा से अपनाता है उसके घर से लक्ष्मी कभी रूठती नहीं, और जो इन्हें अनदेखा करता है उसे मेहनत के बाद भी पूरा फल नहीं मिलता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि माता लक्ष्मी से जुड़े ऐसे ही गुप्त और सच्चे संकेत आप तक सबसे पहले पहुंचें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा